दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंस हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है ना। और दूसरा किसके बीच में, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बीओपी और बीओटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है फटाफट से खत्म कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो बनने वाली है, क्लियर। तो देखो क्या मीनिंग की बात करते हैं सबसे पहले कि इसका क्या मतलब है। तो हमने बोला देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या है हमारा एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें सारा हिसाब लिखा हुआ होगा, क्लियर। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स, जो कि प्रोवाइड करेगी आपको क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बिल्कुल तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन होंगे किसके, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। यहां पे वर्ड देखो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस लिखा है मैंने, आप भी प्लीज इसको जरूर लिखिए। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी जो रिलेटेड टू मनी है, मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन, किसके बीच में, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ बिटवीन रेजिडेंट बोल लो या अ कंट्री बोल लो, देखो इन दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते हो, रेजिडेंट बोल लो और अ कंट्री का किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष विश्व के साथ, यानी इंडिया का बाहर जितने भी देश है उनके साथ जो भी लेन देन का जो भी ब्यौरा होगा, जो भी हिसाब किताब होगा, वो सारा क्या होगा हमारा, बीओपी। तो बीओपी क्या है, एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है किसका, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, किसके बीच में, एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, क्लियर। बस अब आपको लास्ट में क्या लगाना है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर की बात करेंगे। जैसे सब हम बात करेंगे एक ईयर की, यानी किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट मेंटेन करी है जिसके अंदर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स आपके अच्छे से बने हुए हैं, ठीक है, किसके, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के, जो कि एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। बट बीओटी ऐसी बात नहीं कहता, बीओटी क्या कह रहा है, ये सिर्फ डिफरेंस बताता है किसके बीच में, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाद ये भी आपको पता होना चाहिए किसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सिर्फ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम वो आइटम होती है जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, गुड्स की हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं होगी। सेवाओं को हम देख टच थोड़ी ना कर सकते, ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ पे गुड्स की बात हो रही थी। डिफरेंस बताएगा किसका, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स दैट इज गुड्स, क्लियर। चलो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो बीओपी के अंदर 4 कंपोनेंट आते हैं, कितना आते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका विजिबल आइटम यानी गुड्स की बात करेगा। दूसरा इनविजिबल आइटम भी यहां आता है यानी सर्विसेज भी यहां पे आएगी। गुड्स एंड सर्विसेज तो आ गई, 2 आइटम हो गई। उसके अलावा कैपिटल ट्रांजैक्शंस जितनी भी होगी, यानी जो एसेट्स जो बैलेंस शीट आइटम्स होती है ना, जो एसेट्स इन सबसे रिलेटेड होगा, जैसे बिल्डिंग टाइप की चीजें, इन्वेस्टमेंट टाइप की चीजें, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो बात वैसे जो हम यहाँ पे करते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट और लोन की बात करते हैं, क्लियर। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे ये आ गए। और यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर्स होते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, बायलेटरल मतलब टू साइडेड। तो यहाँ पे हम कौन सी वाली बात कर रहे हैं, यूनिलेटरल, यानी जो वन साइडेड होंगे, यानी एक ने दूसरे को दिया पर उसके बदले में रिटर्न में कुछ नहीं आने वाला, तो उसे कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। जो वन साइडेड होता है इसके बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिलता वापस, क्लियर। चलो बीओटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसको करता है, सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब ये 4 आइटम इंक्लूड कर रहा है, सिर्फ एक आइटम इंक्लूड कर रहा है, क्लियर। तो बड़ा कौन हुआ, तो स्कोप की अगर हम बात करें तो वाइडर स्कोप इसका होगा, यानी वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि ये इंक्लूड करता है बीओटी को। बीओटी में से विजिबल आता है, विजिबल इसके अंदर भी आता है। तो बीओटी एक तरह से इसका ही पार्ट है, किसका, बीओपी का, क्लियर। जबकि ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एज इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ बीओपी, क्योंकि ये जो है ना बीओपी का पार्ट है, बीओपी के अंदर ही आता है, क्लियर। अगर अभी भी यूनिलेटर में अगर आपको कोई दिक्कत है तो दोबारा बताया था, यूनिलेटर ट्रांसफर वो ट्रांसफर होता है जो कि वन साइडेड होते हैं, जिसके बदले में रिटर्न में कुछ नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं बेसिक लेवल पे, तो जैसे मान लो आपने किसी को दान दिया, आपने किसी को दान दिया, दान देने के बाद आप उससे कुछ थोड़ी ना मांगते हो, ठीक है। तो वो यूनिलेटर ट्रांसफर का पार्ट होता है जिसके बदले में आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, एक तरह से हेल्पिंग नेचर कह लो, ठीक है ना। चलो आगे है कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो ये रिकॉर्ड, इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल नेचर, यानी जो कैपिटल नेचर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो यहाँ पे कवर होगी, वो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था वैसे भी। बट ये कह रहा है ये डज नॉट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं करता है कोई भी कैपिटल नेचर वाले ट्रांजैक्शंस को। अगर आप बढ़ाना चाहते हो ये लिख सकते हो। यूनिलेटर की बात करें तो यहाँ पे यूनिलेटर आती है ट्रांसफर, यहाँ पे नहीं आते। इनविजिबल आइटम्स, यहाँ पे इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड होती है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। तो बनने के लिए तो काफी बनाए जा सकते हैं, बट बेसिक जो मैंने आपको बताने थे वो आपको बता दिए। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
जिसको मुझे पता है यहाँ पे आप फटाफट से हटने वाले हैं वीडियो से, ठीक है ना, तो प्लीज़ पहले लाइक शेयर करना ना भूलें, उसके बाद क्लोज करें। बट जो यहाँ पे अभी भी हैं उनको एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए। पहला अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के देने, इन एन अकाउंटिंग ईयर कह लो, इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करना जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाएगी किसके, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के, जो कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होगा या रेजिडेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होगा। यहाँ पे क्या डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, विजिबल आइटम यानी गुड्स का। इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, विजिबल, इनविजिबल, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके अलावा कैपिटल ट्रांजैक्शंस और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ विजिबल आइटम्स है, दैट इज गुड्स। क्लियर। कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये इंक्लूड करता है बीओटी को, बीओटी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये नैरोवर कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट है बीओपी का। डन। लास्ट में बताया कि इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड होती है कैपिटल नेचर वाली, बट यहाँ पे कैपिटल नेचर वाली रिकॉर्ड नहीं होती। कैपिटल नेचर में मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोन की बात हम बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा आप बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी और एक डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।